आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि एसी लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। और साथियों, आप देख रहे हैं कि ये लोकोमोटिव के फेस पर जो लाइट लगी हुई है, इस फ्लैश लाइट का क्या मतलब होता है, इसे कब जलाया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे। और साथियों, आप देख रहे हैं ये जो लाइन है, लाइन के बीच में जो स्लीपर्स हैं, स्लीपर्स का क्या मतलब होता है और इनकी जो डिस्टेंस होती है, ब्रेथ होती है, इतनी क्या होती है। और साथ ही ये पत्थर जो पड़ा हुआ होता है लाइन के चारों तरफ, इसका मतलब क्या होता है, इसे क्यों डाला जाता है और साथियों इसको कहते क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं इस लोकोमोटिव के ऊपर साइड में लिखा हुआ है कि एसीडी। एसीडी का मतलब क्या होता है, इस प्रकार का लिखा हुआ क्या संकेत करता है, इसके बारे में बताएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की जो लाइन जुड़ी हुई है, वे बाउंड की हुई है, इसे क्यों किया गया और किस प्रकार की प्लेट से इसे बाउंड किया जाता है, और ये इस बीच में जो स्पेस दिया हुआ है वो क्यों स्पेस दिया जाता है, इन सभी की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, लोकोमोटिव की जानकारी प्राप्त करने से पहले आपको यह जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि दो पटरियों के बीच की डिस्टेंस को हम गेज कहते हैं, और जिसे वाइड गेज के नाम से भी जाना जाता है या ब्रॉड गेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और जिसकी लेंथ जो होती है 1676 mm होती है, और या फिर 5 फीट 6 इंच भी कह देते हैं। साथियों, भारत में जितनी भी पटरियां बिछी हुई हैं, जिन्हें वाइड गेज कहते हैं या ब्रॉड गेज के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी लेंथ 1676 mm की हो सकती है। साथियों, प्रत्येक लोकोमोटिव के फेस पर डब्ल्यू लिखा हुआ होता है, जिसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे कि डी क्या लिखा हुआ होता है और एम का मतलब क्या होता है। साथियों, आप इमेज में देख रहे हैं एसी ट्रैक्शन। एसी ट्रैक्शन का मतलब होता है ट्रैक पर लगने वाला फोर्स। ट्रैक पर लगने वाला फोर्स को हम डिनोट कर देते हैं ए से, और एसी का मतलब होता है पावर से चलने वाला लोकोमोटिव, या डीजल का मतलब होता है डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव को हम डी से डिनोट कर देते हैं। और साथियों, जो इसके फेस पर दिखाई दे रहा है कि WDP4 क्या होता है, तो साथियों हम डब्ल्यू का मतलब बता चुके हैं, वाइड वाइड गेज या ब्रॉड गेज, और डी का मतलब हम बताते हैं डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव को डीजल से डी से डिनोट कर दिया जाता है, और एसी से चलने वाले लोकोमोटिव को हम ए से डिनोट कर देते हैं, जिसमें इसमें आप देख रहे हैं WAP लिखा हुआ है। तो इस चीज की जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। साथियों, जिस लोकोमोटिव के फेस पर पी लिखा हुआ होता है, वह लोकोमोटिव पैसेंजर ट्रेन को खींचता है, और जो जिसके फेस पर जी लिखा हुआ होता है वो गुड्स ट्रेन को खींचता है, और जिसके फेस पर एम लिखा हुआ होता है वो पैसेंजर ट्रेन को भी खींचता है और गुड्स ट्रेन को भी खींचता है। जो दोनों के काम में लाया जाता है उसे मिक्स्ड लोकोमोटिव कहते हैं, और जिसके फेस पर एस लिखा हुआ होता है उसे शंटिंग लोकोमोटिव कहते हैं। जो छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट के काम में आता है, छोटे छोटे एक दो बोगियों को खोलकर ले जाया जाता है और ट्रांसपोर्ट यानी कि सामान उतारने के काम में आते हैं, छोटे छोटे इंजनों को हम शंटिंग कहते हैं, शंटिंग लोकोमोटिव कहते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं इस इमेज में कि WDP लिखा हुआ है, तो डब्ल्यू का मतलब आप जानते हैं कि वाइड गेज होता है, और डी का मतलब जानते हैं डीजल से चलने वाला लोकोमोटिव, और पी का मतलब होता है पैसेंजर ट्रेन को खींचने वाला लोकोमोटिव। साथ ही इसी प्रकार आप देख रहे हैं WAG। WAG का मतलब भी साथ ही होता है, डब्ल्यू का मतलब वाइड गेज होता है, और ए का मतलब होता है एसी से चलने वाला लोकोमोटिव, जी का मतलब होता है गुड्स ट्रेन को खींचने वाला लोकोमोटिव। साथ ही इसी प्रकार से साथियों, आप इस इमेज में देख रहे हैं WDM। WDM, तो WDM का मतलब होता है कि W4 होता है वाइड गेज पर चलने वाली लोकोमोटिव, और D4 होता है डीजल से चलने वाली लोकोमोटिव, और M4 का मतलब होता है कि मिक्स्ड यानी कि पैसेंजर को खींचने वाला लोकोमोटिव और गुड्स ट्रेन को खींचने वाले लोकोमोटिव को मिक्स्ड लोकोमोटिव कहते हैं। तो इसलिए WDM से डिनोट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के लोकोमोटिव के ऊपर WDM लिखा हुआ था, उसे बोलते हैं मिक्स्ड लोकोमोटिव, यानी कि वो पैसेंजर ट्रेन को भी खींच सकता है और गुड्स ट्रेन को भी खींच सकता है। तो ये दोनों के यूज में लाया जाता है, तो इसलिए इसे बोल देते हैं मिक्स्ड लोकोमोटिव। साथ ही बात करते हैं इससे आगे, जो इस प्रकार के लोकोमोटिव को किसी कंपनी ने तो बनाया होगा। तो साथियों, एल्को लोकोमोटिव कंपनी और EMD लोकोमोटिव कंपनी दोनों अमेरिका की कंपनी है। इन दोनों कंपनियों ने लोकोमोटिव, एसी लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव को बनाया है। तो EMD लोकोमोटिव इलेक्ट्रोमोटिव डीजल कंपनी ने एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को बनाया है,
और एल्को लोकोमोटिव इसका मतलब होता है अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी। तो इस कंपनी ने डीजल लोकोमोटिव को बनाया है। जो आप इमेज में देख रहे हैं डीजल के 4 वर्जन हैं और एसी के भी 4 प्रकार के लोकोमोटिव होते हैं। तो WDP का मतलब होता है ये पैसेंजर को ट्रेन को खींचता है, और WDG का मतलब होता है ये गुड्स ट्रेन को खींचने वाला लोकोमोटिव होता है, और WDM का मतलब होता है कि गुड्स ट्रेन को भी खींचने वाला लोकोमोटिव और पैसेंजर ट्रेन को भी खींचने वाला लोकोमोटिव। इन दोनों के यूज में आने वाले लोकोमोटिव को मिक्स्ड लोकोमोटिव कहते हैं। और WDS का मतलब होता है शंटिंग लोकोमोटिव, जो छोटे छोटे बोगियों को ले जाकर और या एक्सचेंज कर ले, बोगी को एक्सचेंज करने में काम में लाया जाता है। इसी प्रकार एसी के 4 लोकोमोटिव होते हैं। पैसेंजर ट्रेन को खींचने वाले लोकोमोटिव को WAP कहा जाता है, और गुड्स ट्रेन को खींचने वाले लोकोमोटिव को WAG कहा जाता है। इसी प्रकार WAM और इसी प्रकार WAS लोकोमोटिव कहते हैं। तो बात करते हैं इससे आगे। साथियों, आपने यह तो देख लिया होगा कि एल्को लोकोमोटिव क्या होता है और EMD लोकोमोटिव क्या होता है। तो साथियों, EMD लोकोमोटिव होते हैं जो पैसेंजर ट्रेन को खींचने वाले लोकोमोटिव को, और गुड्स ट्रेन को खींचने वाला लोकोमोटिव, और मिक्स्ड ट्रेन को खींचने वाला लोकोमोटिव, शंटिंग लोकोमोटिव, ये 4 प्रकार के एसी लोकोमोटिव होते हैं। और इसी प्रकार एल्को लोकोमोटिव गुड्स ट्रेन को खींचने वाला लोकोमोटिव, पैसेंजर ट्रेन को खींचने वाला लोकोमोटिव, और मिक्स्ड ट्रेन को खींचने वाला लोकोमोटिव, और शंटिंग लोकोमोटिव, ये भी 4 प्रकार के लोकोमोटिव होते हैं। तो साथियों, ये धुआं ज्यादा क्यों देता है और ये धुआं क्यों नहीं देता है, इसको बताते हैं। तो साथियों, इसमें ये जो एल्को लोकोमोटिव है इसमें 4 स्टॉक होते हैं, और इसमें 2 स्टॉक होते हैं। तो इसमें एक बार पेट्रोल जाने के बाद ये पिस्टन इसमें 4 बार ऊपर नीचे होती है, और इसमें एक बार पेट्रोल या डीजल जाने के बाद इसमें जो पिस्टन होती है वो 2 बार ही ऊपर नीचे होती है। तो इसलिए ये धुआं ज्यादा देता है। इसमें फिल्टर लगा हुआ नहीं होता है, और इसमें फिल्टर लगा हुआ होता है, इसलिए ये धुआं को कम निकालता है और ये धुआं को ज्यादा निकालता है। इसलिए इनका माइलेज जो है 300 मीटर पर लीटर होता है। एल्को लोकोमोटिव जो है इनका जो माइलेज होता है 300 मीटर प्रति लीटर होता है। और जो EMD कंपनी के जो लोकोमोटिव हैं इनका जो माइलेज होता है 400 मीटर प्रति लीटर का होता है। साथियों, आप इमेज में देख रहे हैं कि जो लाइन के और पास पड़ा हुआ जो पत्थर होता है उसे बैलेस्ट कहा जाता है, और ये स्लीपर जो होते हैं जो लाइन के नीचे बिछे हुए स्लीपर्स होते हैं इन्हें कंक्रीट बैलेस्ट कहा जाता है। और साथियों, आप ये जो देख रहे हैं कि लाइन जो जुड़ी हुई है, इस लाइन जो किस प्लेट की सहायता जुड़ी हुई है तो होती है, साथ इसे फ्लैश प्लेट कहते हैं। फ्लैश प्लेट की सहायता से ये पटरी जुड़ी हुई होती है। साथ ही इसमें गैप इसलिए रखा जाता है क्योंकि गर्मियों में इसके पटरी का जो टेम्परेचर हो जाता है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, और जब इसके ऊपर से ट्रेन गुजर कर जाती है तो इसका जो जगह होता है गैप जो होता है वो भर जाता है। घर्षण होने की वजह से ये गैप फील रहता है। यदि ये गैप नहीं होता तो हमारी ये पटरियाँ वो जिगजैग हो जाती हैं। साथियों, बात करते हैं इससे आगे की। साथियों, आपने बहुत से लोकोमोटिव देखे होंगे। कुछ लोकोमोटिव के साइड में या फेस पर इस प्रकार से लिखा हुआ होगा ACD लिखा हुआ होता है। तो साथियों, उसके अंदर क्या लगा हुआ होता है, ACD का मतलब क्या होता है। तो साथियों, ACD का मतलब होता है एंटी कोलिजन डिवाइस। एंटी कोलिजन डिवाइस का मतलब होता है साथियों, यदि कोई घटना हो जाए तो उस चीज को ये घटना होने से पहले बता देती है कि आगे से कौन सवारी आ रही है, या कोई भारी प्रोडक्ट रखा हुआ है, या फिर आगे से कोई ट्रेन आ रही है तो उससे बचने के लिए पहले संकेत कर देती है कि आगे कुछ ना कुछ भारी सामान रखा हुआ है या कोई ट्रेन आ रही है। तो इसलिए गाड़ी को धीमा कर देती है। तो गाड़ी को धीमा कर देती है, हल्का हल्की ब्रेक लगा देती है, तब हम इस घटना होने वाली घटना से हम बच सकते। साथियों, यदि इन दोनों लोकोमोटिव में से किसी एक में डिवाइस लगी हुई होती तो आज ये घटना सामने नहीं आई होती। साथियों, जो लोकोमोटिव हैवी सामान ढोते हैं या गुड्स ट्रेन खींचते हैं या पैसेंजर ट्रेन खींचते हैं या मिक्स्ड ट्रेन दोनों को खींचते हैं, तो इस प्रकार के लोकोमोटिव के व्हील पर एक सैंड बॉक्स लगा हुआ होता है जिसमें रेत भरा हुआ होता है। यदि लोकोमोटिव का व्हील
यदि फिसलिंग करता है तो फिसलिंग से बचने के लिए इस प्रकार के सैंड बॉक्स रखे जाते हैं। उस सैंड बॉक्स में एक प्रकार का चूना या रेत भरा हुआ होता है जिससे फिसलिंग को रोकता है, और फिसलिंग रुक जाती है तो तब हमारी ट्रेन एक साथ चल पड़ती है। तो इस घटना को हम देख सकते हैं वीडियो क्लिप के माध्यम से। साथियों, आप देख रहे हैं यदि इसमें कोई सैंड बॉक्स लगा हुआ नहीं है, यदि इसमें सैंड बॉक्स लगा हुआ होता तो ये इस प्रकार की फिसलिंग नहीं होती। यदि फिसलिंग होती तो यह उसमें सैंड बॉक्स रेत छिड़क देता, रेत छिड़कने से ये पहिए जाम हो जाते, ये पहिए जाम होते तो ट्रेन चल जाती। इस प्रकार की इसमें स्लीपिंग आ रही है, ये स्लीपिंग नहीं होती। तो यदि हम इसमें सैंड बॉक्स में रेत छिड़कते हैं तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि पहिया कोई भी स्लिप नहीं कर। देख रहे हैं इस लोकोमोटिव के व्हील के पास एक सैंड बॉक्स लगा हुआ है, सैंड बॉक्स से ये रेत छिड़का जा रहा है। रेत इसलिए छिड़का जाता है क्योंकि जो व्हील होते हैं, जो व्हील हमारे स्लिपिंग ना करे, फिसलिंग ना करे। यदि ये फिसलिंग करते हैं तो यहाँ पर स्पार्किंग होने की संभावना हो सकती थी और इससे आग लगने की संभावना होती है, हमारी पटरियाँ गर्म हो जाती है। तो इसलिए इस रेत को छिड़का जाता है क्योंकि हमारे जो व्हील होते हैं वो फिसलिंग ना करें। तो इसलिए लोकोमोटिव के व्हील के पास सैंड बॉक्स को लगाया जाता है। साथियों, आप जानते हैं इस प्रकार की लोकोमोटिव के फेस पर जो ये पीले कलर की जो लाइट लगी हुई होती है, इसका मतलब क्या होता है? साथियों, ये जो दिखाई दे रही है ग्रीन लाइन से दिखाई दे रही है, इसे फ्लैश लाइट बोलते हैं। तो ये इस लाइट का मतलब क्या होता है? इस लाइट को कब जलाया जाता है, कब ऑन किया जाता है? साथियों, हम बता दें इस लाइट को तब ऑन किया जाता है जब ट्रेन को किसी भी इमरजेंसी में पुलिंग का चैन पुलिंग करके रोका गया हो या किसी इमरजेंसी की वजह से रोका गया हो, इसलिए इसे ऑन किया जाता है। क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है काफी हाई वेवलेंथ होती है और इसे 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस से देखा जा सकता है। तो सामने आने वाली ट्रेन को पता चल जाता है कि वहां पर कोई ट्रेन रुकी हुई है, और जब पता चल जाता है तो वो अपनी ट्रेन की गति को धीमा कर लेता है। इससे कोई भी एक्सीडेंट केस होने से बच जाते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं लोकोमोटिव, ये WDG लिखा हुआ है, तो ये गुड्स ट्रेन को खींचने वाला डीजल से चलने वाला लोकोमोटिव है। तो साथियों, आप में दो लाइट दिखाई दे रहे होंगे, दो लाइट इधर दिखाई दे रही है। तो इन लाइट को बोलते हैं मेकल लाइट। इन मेकल लाइट का काम क्या होता है? तो साथियों, ये जो व्हाइट लाइट जो दिखाई दे रही है, यदि व्हाइट लाइट जलती है तो हमारा जो लोकोमोटिव है वो आगे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है, आगे की ओर चलता है। यदि ये इसकी रेड दूसरी वाली जो लाइट है, यदि लाइट रेड जल रही है तो हमारा जो लोकोमोटिव होता है, जो लोकोमोटिव बैकवर्ड यानी कि मतलब रिवर्स में चलता है, यानी कि उल्टा चलता है, रिवर्स में चलता है, बैक होता है। तो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि व्हाइट लाइट जल रही होती है तो लोकोमोटिव आगे की ओर चलता हुआ होता है। यदि ये वाली लाइट रेड लाइट जली हुई होती है तो जो लोकोमोटिव होता है वो रिवर्स वाइसिंग में चलता है, रिवर्स वाइसिंग में काम करता है। इसी प्रकार ये लोकोमोटिव आप देख रहे हैं, इसमें भी लाइट लगी हुई होंगी। यहाँ पर ये लाइट लगी हुई है, इस प्रकार की व्हाइट लाइट यहाँ पर को दिखाई दे रही है। ये व्हाइट लाइट जो है ये पता करती है कि जब व्हाइट लाइट जलती है तो लोकोमोटिव आगे की ओर चलता है, और जब रेड लाइट जलती है तो लोकोमोटिव पीछे की ओर चलता है। साथियों, आप इमेज में देख रहे हैं WDP लोकोमोटिव। WDP लोकोमोटिव का मतलब होता है वाइड गेज पर डीजल से चलने वाला पैसेंजर ट्रेन को खींचने वाले लोकोमोटिव को WDP लोकोमोटिव कहते हैं। इसी प्रकार आप इधर देख रहे हैं WAP लोकोमोटिव। WAP लोकोमोटिव का मतलब होता है वाइड गेज पर चलने वाला लोकोमोटिव, और AC से चलने वाला लोकोमोटिव या पैसेंजर ट्रेन को खींचने वाले लोकोमोटिव को WAP लोकोमोटिव कहते हैं। ये 7th जनरेशन का लोकोमोटिव है और ये 4th जनरेशन का लोकोमोटिव होता है। साथ ही हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों लोकोमोटिव में से कौन लोकोमोटिव ज़्यादा पावरफुल होता है। साथियों, एसी लोकोमोटिव में एक रेक्टिफायर लगा हुआ होता है और ये अंदर से खोखला होता है। ये जो रेक्टिफायर होता है वो हाई एक्सटेंशन को लेकर के डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और डीसी वोल्टेज से 3 फेज वोल्टेज बना करके हमें ट्रैक्शन मोटर को देना होता है। जब ट्रैक्शन मोटर को हम 3 फेज वोल्टेज देते हैं तो ट्रैक्शन मोटर एक साथ घूमती है। जब एक साथ घूमती है, हमारे लोकोमोटिव की एसी लोकोमोटिव में कोई भी वजन ना होता, हल्का वजन होने की वजह से तो जो ट्रैक्शन होते हैं, जो व्हील होते हैं ट्रैक्शन मोटर में लगे हुए, वो व्हील फिसलिंग करते हैं। फिसलिंग होने की वजह से जो ट्रेन होती है, जो लोकोमोटिव होती है, वो एक साथ नहीं खींच पाती है, फिसलिंग होती रहती है।
और फिसलिंग को रोकने के लिए सैंडबॉक्स का प्रयोग किया जाता है। यदि बात करते हैं डीजल लोकोमोटिव की, तो साथ ही डीजल लोकोमोटिव एक तो पहले से ही भारी होता है और एक बहुत बड़ा जनरेटर होता है जो 3 फेज वोल्टेज निकाल कर डायरेक्ट ट्रैक्शन मोटर को दिया जाता है। ट्रैक्शन मोटर को दिया जाता है, ट्रैक्शन मोटर घूमती है और ट्रैक्शन मोटर पर हैवी वोल्टेज लगा दिया जाता है और हैवी वोल्टेज लगने की वजह से उस पर बहुत सारा वजन होता है। वजन होने की वजह से वो कोई भी फिसलिंग नहीं कर पाता। जब फिसलिंग कम होती है और ये बड़े से बड़े सामान को, बड़े से बड़े ट्रैक को ले जाने में बहुत सक्षम होती है और इसमें कोई फिसलिंग नहीं आती है। तो इसलिए इन दोनों में सबसे पावरफुल लोकोमोटिव होता है तो वो डीजल लोकोमोटिव होता है। और साथ ही बता दें कि डीजल से चलने वाला कोई लोकोमोटिव नहीं होता, दोनों के दोनों एसी से चलने वाले लोकोमोटिव होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि ये डायरेक्ट एक्सटेंशन से रेक्टिफायर से कन्वर्ट करके डीसी वोल्टेज को 3 फेज वोल्टेज में कन्वर्ट कर ट्रैक्शन मोटर को दिया जाता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट जनरेटर रख दिया जाता है। जनरेटर 3 फेज वोल्टेज निकाल कर ट्रैक्शन मोटर को दिया जाता है। लेकिन कहीं किसी जगह लाइन नहीं होती है तो वहां पर हमें डीजल लोकोमोटिव को ले जाना पड़ता है, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव से हम कहीं भी बिजली बना सकते हैं और बिजली से हम ट्रेन को आसानी से चला सकते हैं। ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में लाइन नहीं बिछी हुई होती है, तो लाइन बिछी हुई नहीं होती तो वहाँ पर हम एसी लोकोमोटिव को नहीं ले जा सकते, तो वहाँ पर हमें डीजल लोकोमोटिव को ले जाना ही होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल लोकोमोटिव हो जाता है तो वो डीजल लोकोमोटिव हो जाता है। साथ ही बात चल रही है ट्रैक्शन मोटर की, तो ट्रैक्शन मोटर लगी कहाँ होती है, तो साथ ही लोकोमोटिव के नीचे ट्रैक्शन मोटर लगी होती है। साथियों आप इमेज में देख रहे हैं ये ट्रैक्शन मोटर है और ये लोकोमोटिव के व्हील में लगी हुई है, लोकोमोटिव के एक्सल में फिट होती है। जब इसे वोल्टेज दिया जाता है, वोल्टेज देने के बाद ये घूमती है, घूमने के बाद हमारा लोकोमोटिव चलता है, लोकोमोटिव के चलने से हमारी ट्रेन भी चलती है। आप इस इमेज में देख रहे हैं इस प्रकार की कलारी एक्सल में फिट है और यहाँ पर ये लोकोमोटिव के एक्सल में ट्रैक्शन मोटर फिट की गई है और इस प्रकार से इसे अरेंज किया जाता है कि इसके जो व्हील होते हैं व्हील में मोटर ना लगे।